ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। मोक्ष मार्ग में मन वचन काय की शक्ति का उपयोग शक्ति के अनुसार करने को कहा है। ये अवश्य है शक्ति के उपयोग के साथ साथ अपने विवेक और युक्ति का भी प्रयोग करना चाहिए। युक्ति का अर्थ तर्क नहीं, किंतु युक्ति का अर्थ मोक्ष मार्ग में जो तत्व अपेक्षित है उनकी प्राप्ति के लिए विशेष पद्धति होती है। वह पद्धति अपने मन वचन काय की चेष्टा के ऊपर तो है, लेकिन फिर भी उसका विशेष सहयोग मिलता है युक्ति का। आगम की शुद्धि के लिए आचार्यों ने या आगम में जो दिया है वह सही है। इसके लिए युक्ति पूर्वक भी पाठकों के सामने उसके रहस्य को रखने के लिए कहा गया है। मोक्ष मार्ग तो जटिल है, किंतु परंतु वह कुटिल नहीं। जटिल है किंतु कुटिल नहीं। सरल है लेकिन फिर सरल हो करके भी वह अपने स्वार्थित हो करके भी आज तक संसार के जितने भी मार्ग हैं वो सब पीछा से अलग होने के कारण वह हमारे लिए जटिल जैसा लगता है। जैसे विद्यार्थी लोग अपने पाठ्यक्रम के अनुसार विषय तैयार करते हैं। यह पक्का है उसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही विशेष विद्यार्थी होते हैं, वे प्रश्नावली निकालते हैं। अब प्रश्न तो आएंगे और ये कहा गया है कि यह इसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत से आएंगे, लेकिन बच्चे सब रट करके तैयार कर दे। लेकिन उसमें देखते हैं ये कहाँ से प्रश्न आएंगे, समझ में नहीं आता। प्रश्न तो उसी पाठ्यक्रम में से निकला, तो इसको बोलते हैं सरल तो है लेकिन पूछने की पद्धति में अंतर होने से माथा गरम होने लग जाता है अथवा बुखार आने लग जाता है। बहुत प्रकार की चीजें दिमाग में आने लग जाती है, पाठ्यक्रम के नहीं आ पाती। तो यहाँ पर युक्ति पूर्वक इसको हल करने के लिए कहा।
उसको टकराओगे प्रश्न से तो गड़बड़ होगा। बिना टकराहट के मोक्ष मार्ग में भी ऐसा ही कहा गया। एक व्यक्ति के सामने एक जटिलता रखी गई, कैसे करोगे इसको, बताओ हम कर लेंगे। एक नलिका या पाइप कहो, और वो पाइप जो है सीधा नहीं, वह घुमावदार था, लहरदार था। इसमें तुम सूतली डाल करके दिखाओ। सूतली जानते हो? अब यूं यूं मुड़ करके गया, अब यूं डाल दे सूतली कैसे जाएगी? हम वो सोचता हाँ ठीक डाल देंगे हम। कैसे डालोगे? आप देखते रहिए। बहुत कुछ देखा, लेकिन वह सूतली जाने को 1 आध इंच चली जाए, फिर बाद में मोक्ष मार्ग तो जटिल तो है, किंतु कुटिल नहीं। उसके दिमाग में ये बात आ गई, चींटियों के माध्यम से इसका काम निकाल दिया जाए। चींटी समझते? उस सूतली के मुख के ऊपर सीरा चाशनी लेप कर दी हैं, और उस पाइप के मुख पर उसको रखा। अब चींटियां आ गई, नहीं समझे, तो उस सूतली के मीठे के कारण उसको खींच ली। अब खींच करके वह उस पाइप के उसी में चली गई, और जैसे जैसे वो चींटी उस ओर चली गई, उस सूतली में उसके साथ साथ तो यह पूरे जब चली गई, ले लो जी, ले लो जी। उन्होंने कहा तुम तो चींटियों की तरफ तुम्हारी दृष्टि गई, क्योंकि रास्ता तो है, जटिल है, लेकिन हम पार नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है। तो उसी के प्रश्न हैं पाठ्यक्रम के, किंतु पूछताछ की एक पद्धति हुआ करती है। उस पद्धति के अनुसार हम करते हैं तो सारी जटिलताएं, समस्याएं सब हद हो जाती हैं। हम जल्दी में चले जाते हैं तो उसमें काम बिगड़ जाता है। मोक्ष मार्ग में भी कहा गया है अंतर मुहूर्त लगेगा। अब अंतर मुहूर्त से आधा और काट लो, नहीं होगा। जल्दी संसारी प्राणी जल्दी करता है, ये जल्दी करना तो संभव है, लेकिन जल्दबाजी ठीक नहीं। समझते हो जल्दबाजी में क्या होता है? गड़बड़ हो जाता है। उसको जो समय निर्धारित किया गया है
उसी निर्धारित समय के भीतर उसको अपना काम करना है। युक्ति, यह युक्ति है। ज्ञानोपयोग से मुक्ति होती है या और कोई विशेष उपयोग से? कई लोगों की धारणा यही बनती है ज्ञानोपयोग के माध्यम से हो जाए। ऐसा नियम नहीं है। ज्ञानोपयोग स्वस्थ हो जाए, संयत हो जाए तो संभव है वह दर्शनोपयोग की ओर भी चला जाए। तो ज्ञानोपयोग रुक करके दर्शनोपयोग होगा। अब हम आपको ज्ञानोपयोग में ज्यादा समय लगता है, दर्शनोपयोग में कम समय, अल्प बहुत में इसको घटाया गया है। ज्ञानोपयोग का काल ज्यादा दीर्घ है, दर्शनोपयोग का काल कम है उससे, है उसको भी अंतर्मूर्त कहा है। ये दोनों अंतर्मूर्तवर्ती है, किंतु ज्ञानोपयोग की अपेक्षा से देखते हैं तो उसका काल बड़ा है। उसमें भी अवग्रह या अवयव धारणा, इनके काल दर्शनोपयोग से अपेक्षा से ज्यादा है। इन चारों में अवग्रह इत्यादि में भी किसका काल बड़ा है, किसका काल छोटा है, इसमें भी अर्थ बहुत घटित किया। किंतु जो दर्शनोपयोग में चला जाता है, श्रेणी में चल निकल गया, तो उसको कम समय में इन तीन चार जो गुणस्थान है और तत्संबंधी कर्मों के कर्म निर्जरा है, वह कुछ कम समय में उनकी निर्जरा होती है। ये इसका फलितार्थ निकलता है। इसको बोलते हैं आगम के अनुसार चलते हुए भी युक्ति से ये होता है। लेकिन बुद्धिपूर्वक हमारा दर्शनोपयोग हो ऐसा कोई नियम, इतना अवश्य जितना आपका ज्ञान शांत होगा, जितना आपका ज्ञान शांत होगा उतने ही आपकी निर्जरा का दौर बढ़ेगा। कम समय में भी विद्यार्थी लोग कुछ प्रतिभा से अल्प समय में भी पेपर दे करके प्रश्नावली को ठीक करके आ जाते हैं। अरे तुम आ गए, प्रश्न छोड़ दिया होगा? नहीं, प्रश्न तो यथावत जोड़ करके ही हम आए, बहुत जल्दी आ गए, हल हो गया, आ गए। और कुछ लोग बैठे रहते नहीं समझे। और माता खुजाने से कोई होता है, लेकिन समझ में यही आता है कुछ प्रश्न हल हो जाए जल्दी। ऐसे नहीं हो सकते। एक स्थान पर अंतर्मुक्त लिखा और एक स्थान पर अंतर्मुक्त में कई भेद होते हैं, उसके अपेक्षा से कहा अय हास्य काला, अति ह्रस्व काल, अत्यल्प काल है अंतर्मुक्त, किंतु अत्यंत अल्प काल का बताया। दर्शन उपयोग के बारे में बताया, इसके पास काल बहुत कम रहता है। श्वासोच्छ्वास में भी अंतर्मुक्त कई हो सकते हैं, और अंतर्मुक्त में एक श्वास का काल होता है, ये भी कहा गया। इसलिए सदृश परिणाम जो कहा गया है 9वें गुणस्थान में, उसमें इस प्रकार का अल्प बहुत भी घटित किया है। तो परिणाम का अर्थ दो होता है, परिणाम दो, परिणाम मैंने एक प्रकार से फल या रिजल्ट जिसको बोलते हैं आप लोग, परिणाम क्या निकला। और परिणाम का अर्थ
द्रव्य का परिणाम होना वही उसका परिणाम माना जाता है। तो परिणाम और सदृश परिणाम, समान परिणाम का अर्थ समान नंबर, समान अंक, समान कर्मों की निर्जरा। और सदृश परिणाम का अर्थ कहीं इस प्रकार ले ले, उतनी ही कर्म की निर्जरा कुछ कम समय में भी हो सकती है। ये यदि आगम का हम मार्ग अपनाते हैं तो इसमें सदृश परिणाम का अर्थ अलग निकल जाता है। तो इस विद्यार्थी यदि तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, कुशाग्र बुद्धि वाला है, तो वह निश्चित रूप से युक्ति के द्वारा और काल भी कम लगते हुए उसी पेपर को जल्दी भी कर सकता है। आप लोग जल्दी के पक्ष में है ही ना? हाँ महाराज, जल्दी होना चाहिए काम, भले ही सो जाए शेष काल में। आपको शेष काल में सोना नहीं है, आगे और जानना है। सोना एक प्रकार से प्रमाद का प्रतीक हो जाता है और उसके द्वारा बंद व्यवस्था चालू हो जाती है। आलस नहीं करना, आलसी नहीं बनना, किंतु भागा दौड़ भी नहीं करना। मोक्ष मार्ग में भागने को महत्व नहीं दिया गया, किंतु जागने को महत्व दिया है। सुन रहे हो? आओ, अब भागने के पक्ष छोड़ करके हमें जल्दी जाना, हमें जल्दी जाना, हमें फुर्सत ही नहीं है। आओ, तुम तो मरण को भी फुर्सत नहीं मिलता हो। मरने की फुर्सत नहीं। काहे क्यों ऐसा हो रहा? जल्दी के मारे, जल्दी के मारे, मतलब खुशी के मारे भी मर जाते हैं कई लोग। ये मारे शब्द लगा रहा बुंदेलखंड का, बोले भैया ये जीने के मारे, उसके साथ भी मारे लगाओ। हाँ, खाली बैठे बैठे मारे जा रहे हैं। नहीं समझे? ज्यादा खाने के मारे मर का जाते हैं। उसके कारण, यहां पर मारने का अर्थ क्या है? कारण हो गया। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं अति ह्रस्व काल में भी हम यदि मोक्ष मार्ग में चढ़ जाते हैं, तो दर्शनोपयोग आ गया मान लो, तो अवश्य उसमें कम समय लगेगा, ऐसा आचार्यों का कहना है। प्रत्येक गुणस्थान का अंतर अंतर मुहूर्त काल ही ऊपर ऊपर माना है, लेकिन उसमें भी जहाँ कहीं भी थोड़े बहुत अंतर आ जाता है, उसका भी विवेचन आगे में मिलता है। युक्ति और सिद्धांत इन दोनों के साथ हम मोक्ष मार्ग में चले तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी से आगे जा कर के तो संयम भाव एक प्रकार से साधन भी है, और साधन के साथ साथ वो युक्ति से भी काम करता है। एक स्थान पर कि जब आपके कर्म के वेग आते हैं, अपने अपने वेग के साथ चलते हैं, ज़्यादा वेग रहता है तो उस समय आपको बहुत होशियारी से उसका संवेदन करना है, और थोड़े से हल्का फुल्का आ जाता है तो सहन करने योग्य है। उसमें आप विशेष रूप से युक्ति पूर्वक कर्कश और मृदु
दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। कर्कश मैंने कठिनाई के साथ होने योग्य, उसमें कर्म निद्रा ज़्यादा होती है और सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है, और ज़्यादा हो गया तो उसको कम भी किया जाता है। गाड़ी चलाते हो आप लोग? हैं? चलाते जाते हैं? नहीं महाराज, बीच बीच में गियर भी बदल देते, नहीं समझे? कहीं कहीं पर जो है ना, गियर बदलने में थोड़े से विलम्ब हो रहा हो तो धीरे धीरे ब्रेक भी लगाते हैं, नियंत्रण में लाने के लिए ऐसा करते हैं। किंतु ये ध्यान रहे, वह जल्दबाजी करने से काम नहीं होता, वह युक्तिपूर्वक और एक प्रकार से संयत होने की कारण। ज्ञान के द्वारा निद्रा होती भी है और ज्ञान की चंचलता का कारण निद्रा में कमी भी आती है। इसलिए ज्ञान के विषय में हमेशा हमेशा उसको संयत बनाने की आवश्यकता है। यही एकमात्र इसका तात्पर्य है। आप लोग अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को संयत यानी ज्ञान को नियंत्रित रखने में, मोक्ष मार्ग में ज्ञान का नियंत्रण ही मुख्य होता है, इसका तात्पर्य निकलता। उसमें जल्दबाजी नहीं, बल्कि यूँ कहना चाहिए, आगे ज़्यादा न बढ़ के भीतर ज़्यादा जाना बहुत खोज का वह प्रतीक होता है। आगे बढ़ने में तो जा रहा है, लेकिन उस अपेक्षा से जितने गहराई में आप पहुंचोगे उतने ही आपके लिए सभी तौर से शांति मिलेगी। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज